गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहना बड़ों का मानो। कहना बड़ों का मानो सबक 13 जमात दुआम हिस्सा 3। तो प्यारे बच्चों, आपको अपना होमवर्क याद दिलाते हैं, आपको होमवर्क का सबक अपना पढ़ाते हैं। पढ़कर जाइए और स्कूल में अपने टीचर को और घर में अपने मम्मी को सुनाइएगा। चलिए पढ़ाते हैं, आप हमारे बात पढ़िए। कहना बड़ों का मानो। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वह साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे। छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मग़रिब की तरफ एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक़ की तरफ एक नदी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहाँ गांव के बच्चे पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। वह बहुत शरीर था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वह दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठ कर खेतों की
سیر کرتا۔ وہ جس دن اسکول آتا شرارتیں کرتا اور بچوں کو بے وجہ ستاتا تھا۔ سب بچے اس سے پریشان رہتے۔ استاد اسے سمجھاتے، کبھی سزا بھی دیتے۔ اس کے گھر جاتے، والدین سے ملتے، شکایت کرتے، لیکن شانو پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ برسات کا موسم تھا۔ اتوار کے دن گاؤں کے سب لڑکے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ دیکھیے، برسات کا موسم تھا۔ اتوار کے دن گاؤں کے سب لڑکے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ ندی میں پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ شانو نے دوستوں سے کہا، چلو ندی میں تیرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے کون دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے۔ احمد اور اسلم نے اسے منع کیا۔ استاد کی بات یاد دلائی کہ برسات کے دنوں میں ندی میں تیرنا اچھا نہیں، کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے۔ شانو نے ان کی ایک نہ مانی اور ندی میں کود گیا۔ وہ ندی کی گہرائی سے بے خبر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کے بیچ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ ندی کا پانی بڑھنے لگا ہے۔ اچانک پانی بڑھتا دیکھ کر اسے استاد کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شانو کے لیے تیرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور بدن بھاری ہو گئے تھے۔ وہ پانی کے دھارے کے ساتھ بہنے لگا۔ احمد اور اسلم کنارے سے شانو کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے قریب کے گھر میں گئے۔ وہاں سے ایک بڑی
सी रस्सी लाई। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा। असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे। साथ ही वह शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वह बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त उसे घर तक लाए। उसकी अम्मी ने उसे कंबल उढ़ाया। अहमद और असलम उसके पास ही बैठे रहे। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने उसके घर वालों से इजाज़त चाही। उसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। दूसरे दिन स्कूल खुला। सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुँचे। उन्हें यह देख कर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू उनसे पहले स्कूल पहुँच गया है और पढ़ाई में मसरूफ़ है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको सबक पढ़ाया है, कहना बड़ों का मानो। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से आपको ये सीख मिलती है कि हमारे अपने बड़े, अपने उस्ताद, अपने वालिदैन जो कहते हैं उस पर अमल किया करें और उनके ख़िलाफ़ जाकर कोई काम ना करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए, आज हमने आपको अपना होमवर्क, अपना सबक याद दिलाया। आप अपना सबक कहना बड़ों का मानो बार बार पढ़कर इस उर्दू पढ़ना सीखिए और इसे 10 मरतबा लिख कर अपने अम्मी को और अपने टीचर को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सबक लेकर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।